गर्मियाँ हैं। गर्मियाँ हैं। रुको, असल में ऐसा नहीं है। हाँ ये गर्मियों में एयर नहीं हो रहा। हाँ, अभी सर्दियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो एक स्कूल एनीमे का गर्मियों में शुरू होना काफी अजीब है। हाँ, इसे बसंत में होना चाहिए था। क्या? आमतौर पर इसे एक सेरेमनी के बाद या एक नए सेमेस्टर के शुरू में एयर होना चाहिए और था। ट्रांसफर स्टूडेंट का सेटअप भी बहुत आम होगा, है ना? तो हमने ये एक दोस्त के घर के बाहर टहलते हुए क्यों शुरू किया? जैसा कि मैंने कहा, ये एक स्कूल एनिमे नहीं है, एवरीडे एनिमे तुम है। कहना चाहते हो कि एक दोस्त के घर के बाहर घूमना हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है? वेल, हाँ, ऐसा ही कुछ। सच में? माफ करना, मैं थक चुका हूँ। बहुत गर्मी है। गर्मियाँ हैं। तो गर्मी की छुट्टी है दोस्तों। तुम सब ने अभी तक अपना यूनिफॉर्म क्यों पहना है? यार, मैंने भी तो पहना है। लेकिन हमने यहाँ काफी दोस्त जमा कर लिए हैं। सभी मासूम लड़के एक साथ हैं। इसे कम मत समझना। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अपनी कीमती छुट्टी इन बेवकूफ लोगों के साथ बिता रहे हो, हाँ? क्या ये सही है? क्या तुम्हें ये सही लगता है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ बोलो तानाकुनी। वेल, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना मजेदार है। ओह, इसकी बात तो सुनो। दोस्तों के साथ वक्त बिताना मजेदार है? इसमें कुछ भी मजेदार नहीं। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ? अगर तुम समझ गए तो एक गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम मुजरिमों। तो चलो गर्मियों के अपने प्लान की मीटिंग शुरू करते हैं। एक मिनट रुक ओए। तुम चेयरमैन कैसे हो सकते हो? हट जाओ। क्या हुआ? मैंने आखिरकार तुम्हारे आत्मा को जगा ही दिया था। तुमने उसे सुला दिया था। तुम्हारे अलावा कोई भी चलेगा। कारासावा को बुलाओ, उसे चेयरमैन बनाओ। कारासावा, क्या तुम अपनी यूनिफॉर्म में तादाकुरी के घर आ सकते हो? ये भयानक है। भले ही गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन इतनी गर्मी। बकवास बंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारी आत्मा को मत सताओ। इससे मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही। चुप रहो। हाँ, वहीं रुक जाओ। तादाकुरी के बहन, हाँ? चलो तुम्हारी विचार सुनते हैं। किस बारे में? अगर तुम इस ग्रुप में किसी को डेट करना चाहोगी तो कौन होगा? कारासावा। उसकी नजर अच्छी है। यहाँ बैठो। प्लीज बंद करो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की हाँ? थी। ए, रुको। ये एक मजाक था। ओए, ओए, ओए। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी तुम लोग लड़कियों के साथ बाहर क्यों नहीं जाते? बस अब बहुत हो गया तेरा। तू अभी भी चेयरमैन क्यों है बे? ध्यान दो,
तो हमें इन छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए? तो हमारे पास वक्त कम है। जो भी हो बीच पे चलते हैं। बीच ठीक है, बीच ठीक है। हाँ बीच सही है। ओए ओए, डेली लीव्स ऑफ हाई स्कूल बॉय सिर्फ रिकेट सुडबर्स पर अभी सब्सक्राइब करें। डांचिको को सेनो नीचे जाओ, मतलब कि डेली न्यूज ऑफ हाई स्कूल बॉयज, डब्ड बाय रिकेट सुडबर्स। सिर्फ मैंने ही स्कूल वाली चड्डियां क्यों पहनी है? मैं नहीं जानता, मुझसे मत पूछना। तुम स्कूल के रूल्स इतनी शक्ति से क्यों फॉलो करते हो? छोड़ो उसे, यही चलो बिकनी वाली लड़कियों को ताड़ते हैं। याहू! हमें कुछ नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ आखिर क्यों? क्या क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलो भी बताओ हमें। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? चल नहीं करेंगे, अब बता। उन लड़कियों को अपने नूडल्स की तरह वही मर्द पसंद है जो हॉट हो। अब आगे और मजा आएगा, तो एंडिंग सॉन्ग के बाद वाला पार्ट भी देख लेना। डेली न्यूज ऑफ हाई स्कूल बॉयज। कारासावा का शुक्रिया, तुमने एक अच्छी जगह ढूंढ ली। यहाँ बहुत भाप है। हे आप हे, लोग। भाप भाप। तुमने बीच पे क्या किया? हिदेनोरी ने फिर से कुछ अजीब कहा। तुम्हें क्या लगता है उसने क्या कहा? हॉट मर्द और नूडल्स। तुम्हें ये कैसे पता? इस बारे में बहुत हुआ। ओए, इनके पास तो पिंग पोंग टेबल भी है। बढ़िया, चलो खेलते हैं। कैटेगरीज किसी भी वक्त किसी भी जगह। तो बीडू लोग आंसर बताओ और हिट करो। तो चलो, अब जो भी इस गेम में हारेगा वो जुर्माना भरेगा। यहाँ कैसा रहेगा? स्टूडेंट काउंसिल को तुम्हें पंच मारना होगा। ठीक है। ठीक है। तो फिर क्या तुम तैयार हो? अगर 3 बार मिस किया जुर्माना भरना होगा। राउंड 1, टॉपिक यूरेनस के चांद के नाम। शुरू करो। हरियल, अम्बरियल, टिटानिया, हे, रुको जरा, क्या ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा? राउंड 2, टॉपिक फॉरेन प्रेसिडेंट्स के नाम। रिपब्लिक ऑफ केनिया, मुवाई किबाकी, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल, अबू डायल वेड। ओबामा। उसने बोल दिया। तुम लोगों ने वक्त से पहले ही इसका फैसला कर लिया था, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत हुआ, अब इसे मैं खत्म करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं अपनी खासियत से हमला करूंगा। उन देशों के नाम जिनके झंडे में चांद है। मलेशिया, तुनिसिया, अल्जीरिया, पाकिस्तान। मुझे सिर्फ मलेशिया का पता था। धत, इन सालों को सब पता है। जो भी हो, ये तुम्हारी जीत है। ये है हिदो निर्ता बाता का टॉकिंग एफएस। आज का शो शुरू करते हैं।
नौजवानों का रेडियो प्रोग्राम नौजवानों की तरफ से नौजवानों के बारे में हिदोरी तबाता का टॉकिंग एफएस। और मैं रहूँगा आपका होस्ट और दोस्त हिदेनोरी। और आज हमारे साथ है यहाँ पर एक कमाल के मेहमान, एक कमाल के सिंगर और सॉन्ग राइटर योशिशी तेनरyu जी। तो हमें बताइए कि आपका काम कैसा चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका काम क्या है? किसका? अरे आपका। क्यों? ओ जो भी हो, तुम्हारे कैरेक्टर का क्या? तो इस प्रोग्राम में मैं और मेरे मेहमान नौजवानों के बारे में आपकी शिकायतों का जवाब देंगे। तो अब हम दोनों आपका जवाब देंगे, तो प्लीज सुनते रहिए। ये प्रोग्राम आप तक स्क्वायर इनिक्स के द्वारा लाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पहले पोस्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। ये मगालोडोन नाम के भाई के सवाल है। हाई स्कूल के लड़के अपनी मॉम के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? प्लीज मुझे बताएं। सोच रहा हूँ क्यों। वेल वो क्या? अपना कैरेक्टर मत भूलो। नौजवान अक्सर अपनी मॉम को परेशान करते हैं या ऐसे ही कुछ करते हैं। ऐसा क्यों है? यूसीसी क्या नाम था यार? टेंगेंजी। हाँ, तेनरyu जी नहीं था क्या? बेसिकली अपने बेटे को डांटते और उसे काम करने के अलावा मॉम्स अपने बेटे से कभी बात नहीं करती है और नेचुरली बेटा बदतमीज़ हो जाता है। मॉम्स को कुछ और कहना चाहिए जिससे उनके बेटे खुश हो जाए। ओह, मैं समझ गया। वेल, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर एक जोक सुनाएं। वेल, फिर मेगालोडॉन को हमारे प्रोग्राम का खास स्टिकर इनाम के तौर पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट कार्ड जिनकी तरफ से आया है वो है डोरियान, जो फुकुओका प्रेफेक्चर से हैं। और उनका सवाल है कि हाई स्कूल वाले आखिर इतने ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनते हैं? वैसे कॉलर वाली शर्ट्स और स्लैक्स एक पहला दाग छोड़ती है, ऐसा क्यों है? वेल, यह सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि मॉम्स उसे ढीला कर देती है। फिर से मॉम्स के बारे में? जी हाँ, हाई स्कूल के लड़कों के साथ अगर कोई भी परेशानी हो तो वो उनकी मॉम की गलती है, क्योंकि वो भी पहले अपनी माँ का एक हिस्सा थे। ये क्या बकवास कर रहा है? ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। लगता है हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। आप देख ही सकते हैं योशी अपने कैरेक्टर को संभाल नहीं पा रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम अगली बार एक और कमाल के मेहमान को लाने की सोच रहे हैं। ये था टॉकिंग एफएस, जो आप तक हिदेनोरी और योशी के द्वारा लाया गया। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। ओए तादा कोनी, कुछ बोलो आप। अगले हफ्ते मिलते हैं। एंडिंग सॉन्ग के बाद गर्ल वाला पार्ट भी देख लेना। डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज। छुट्टियां लगभग खत्म हो गई है। चलो आखिरी छुट्टियां तक मजे करते हैं। तो हमें कोई अफसोस नहीं है।夕暮れに光る早すぎる一番星が見える場所で君を待っているよ。天空に浮かんだ二人を包むカプセル、幾億に重なる時の真ん中でいつまでも回り続けて君を探す夢を見てる。なぜか不思議なほど
हेलो। हाँ दादा कुनी, कल चलो देखते हैं। हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? आज 4 सितंबर है, गर्मी की छुट्टियां खत्म। ये नया टर्म है। मट। टी, टबी कैट्स। स्वाइन, तुम शीरी तोरी क्यों खेल रहे हो? गिलहरी। इमली। ये क्या है? होलर। रूबी। अब बस करो। रशियन रोलेट। ट्रायंकुलिजर। बंद करो। आखिरकार गर्मियां खत्म हो गई। ये बहुत जल्दी हो गया है ना। ये एक नया टर्म है। मट। टबी कैट्स। स्वाइन, हे अब बंद करो। हर सुबह एक लड़की जो उसी ट्रेन पर होती है जिस पर मैं होता हूँ। स्कूल तक हमारे पूरे सफर में मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे हर रोज देखता हूँ, तो नेचुरली अब मुझे उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि उसके दिल पर एक बाल है। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं। मैं आज भी नहीं कह पाया। यही कहानी है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें उससे नहीं कहना चाहिए। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, तुम एक लड़की के जिस्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं। बस हार मान लो, वो नहीं समझ पाएगी कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। अगर कोई बंदा मेरे पास आकर बोले तुम्हारे दिल पर एक बाल है, तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। वो सोचो कि इस बंदे की दिक्कत क्या है, वो मेरे बारे में क्यों सोच रहा है गंदा। ये मेरे लिए भी बुरा हो सकता है। वेल, ऐसा नहीं कि कोई मेरा गलत मकसद हो, लेकिन फिर क्या, मुझे आज कहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कहना होगा। मैं बहुत करीब हूँ। मैं नहीं कर सकता, मुझे बचा लो योशिताके। मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं कल अपनी ट्रेन बदल दूंगा। हाँ, 1 मिनट रुको। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब है। दिल के बाल बहुत चिपक जाते हैं, तो उसने इसे हटाया क्यों नहीं? क्या किसी को पहले ही उससे नहीं बता देना चाहिए था? क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? क्या कोई नहीं है जो उसे बता सके? कोई नहीं। क्या उसका कोई दोस्त नहीं है? ये दिल के बाल उसके अकेलेपन की निशानी है। कि उसके पास कोई नहीं जो उसका ध्यान रख सके? कोई नहीं। रुको। नहीं, मैं यहाँ हूँ। अब ये बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं है। उस किन्होंने दिल के बाल को हटाना ही चाहिए, भले ही वो मेरे सर फाड़ दे। तुम्हारे दिल पर एक बाल है। तुम
तुम्हारा शुक्रिया। तो इस तरह उस बेवकूफ लड़की की कहानी खत्म होती है जिस बेवकूफ सी चीज के लिए वो चिंतित था। ओए सुन, हमें बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा? क्या? हाँ, एक बॉयफ्रेंड। तुम इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकती हो? वो बहुत उदास है। हाँ, शांत रहो यागानी। वैसे भी चलो कुछ टाइम पास के लिए करते हैं, तो क्या ठीक है? वेल, तुमने सही कहा। हाँ, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करेंगे। हाँ? तुम फिर से बकवास किए जा रही हो। क्योंकि हम हाई स्कूल की लड़कियां हैं। एक रॉक बैंड, एक जैज बैंड, कराटे, केंडो, मोजोंग, साइबॉग की नकल करना या फिर स्विमिंग, हम जो भी करेंगे हम पॉपुलर हो जाएंगे और टर्न्स के हिसाब से पैसे कमाएंगे। और दूसरी तरफ हाई स्कूल के लड़के सिर्फ रहमदिल। भले ही वो स्पोर्ट्स और फाइटिंग में सब कुछ करते हैं, लेकिन एक एवरीडे एनीमे उन्हें बेवकूफ़ी वाले काम करवा रहा है। मुझे उन हाई स्कूल के लड़कों के लिए अफसोस है। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। पता, क्या तुम अपने भाई का यूनिफॉर्म ला सकती हो? अरे पर क्यों? क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियां फनी होती हैं, चाहे वो कुछ भी करें। बढ़िया लग रहा है, मैं देखती हूँ। ये एक लड़के का यूनिफॉर्म है। इसकी खुशबू फनी है। मैं घर आ गया।